नेटवर्क बोले तो हमेशा कौन सी बातें होते हैं? करोड़पति बनना है, लग्जरी गाड़ी रहना है, आपका बहुत बड़ा बंगला रहना है, महीना में 20 दिन एरोप्लेन में चढ़ना है। उसका मतलब क्या है? नेटवर्क कोई साधारण जो 50,000 1 लाख कमाने से उसका परिवार चलेगा, उसके लिए नहीं। बेरोजगारी रहने का बावजूद नौजवान पीढ़ी को आप नेटवर्क में नहीं ला सकते हैं। ये इतना अच्छा इंडस्ट्री है, यहाँ पे इतनी कमाई है, फिर भी लोग इसमें आने के लिए नाराजगी जताते हैं। क्यों? ये सोचने का वक्त आ गया हम लोगों को इसमें गौर कर। सेतु आरोग्यम में आपको स्वागत है और मैं हूँ प्रदीप गांगुली। आप लोग जानते हैं कि पिछले कई साल से मैं आप लोगों को सेहत को ठीक रखने के लिए पूरा हिंदुस्तान में बड़ी तादाद पे लोगों को दवाई के लिए सलाह दिए हैं, जो खास करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, और उसमें रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिला था। तो ये काम करने के नाते मेरे को ये नेटवर्किंग का कुछ डाउनलाइन लोग जो बोला कि सर आपने इतने काम करते हैं आयुर्वेद के ऊपर और नेटवर्किंग के ऊपर, पर आपका इतना अनुभविक मन से आप क्यों ऐसे नहीं करते हैं जिसके जरिए कि डाउनलाइन लोगों को इनकम थोड़ा बढ़े और ये नेटवर्क करने के कारण उनका परिवार ठीक से चले। तो मैंने पिछले 23 साल ये नेटवर्क इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने का कारण मेरा बाहर से देखने का जो अनुभव है, उनकी रिक्वेस्ट से, उन लोगों की अनुरोध से मैंने एक नया श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। और ये श्रृंखला बहुत बड़ा है, बड़ा गंभीर है, और ये आपका जीवन के साथ जोड़ा है। इसीलिए इस श्रृंखला को मैं एक एपिसोड में ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। ये एपिसोड मैं कम से कम 6-8 एपिसोड में तोड़ के आपको बताऊँगा। तो वो श्रृंखला जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है गुड नेटवर्किंग, बैड नेटवर्किंग, अच्छी नेटवर्किंग और बुरे नेटवर्किंग। यकीन मानिए, मैंने देखा कि नेटवर्किंग में खास करके 1 या 2% लोगों को कामयाबी आते हैं, पर ज़्यादातर लोग 98% पीपल जिनको कामयाबी नहीं आने के कारण वो लोग 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल में टीम छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा कंपनी में जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर वहाँ पे कामयाबी नहीं मिलते हैं। मतलब उसका गाइडेंस, उसका जो मेंटरिंग वो ठीक से नहीं हुआ। तो कैसे एक टीम चलाया जाए और नेटवर्किंग को सही ढंग पे किया जाए, उसका बारे में चर्चा करने के लिए ये श्रृंखला मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। गुड नेटवर्किंग और बैड नेटवर्किंग, ये शीर्षक जो कार्यक्रम है, ये जो बहुत जानकार है, बुद्धिमान जो नेटवर्क लीडर है, उन लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? बुद्धिमान और जो जानकार लीडर होता है ना, वो शॉर्ट टर्म गोल खेलते हैं। 2020 आया, 10, 15, 20 लाख, 50 लाख कमा के भाग गया, और डाउनलाइन क्या करेगा वो उसका जिम्मेवारी है। ठीक है? तो उन लोग कभी भी ये नेटवर्किंग को ठीक से आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो सिर्फ अपने धंधे में काम करते हैं। तो इन लोगों को सही करना मुश्किल है। इसीलिए ये शीर्षक जो गुड नेटवर्किंग, बैड नेटवर्किंग, उन लोगों के लिए नहीं है। किसके लिए है? वास्तव में जो डाउनलाइन लोग जो कूट के मर रहा है उसको कामयाबी के लिए, उन लोगों के लिए है जिन लोग बेरोजगारी की जो जख्म है उसकी दिल में, कि हम नौजवान बन चुके हैं, परिवार बन चुके हैं, पर इनकम नहीं है, और वो नेटवर्किंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वास्तव में ये प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। और तीसरा जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम ये प्रोग्राम के दौरान मैं ऐसी बहुत सारे बातें कहूँगा जो बातें कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करेगा भाई, ये अप्रिय सत्य को तो बोलना नहीं चाहिए, पर लाखों की तादाद में लोग जो लड़ रहे हैं जिंदगी के में कामयाबी लाने के लिए, उनके लिए ये अप्रिय सत्य जो जिसको
जो पैलेटेबल नहीं है, जो सुस्वादु, जिसका आस्वादन अच्छा नहीं है, ऐसी बातें मैं कुछ कहूँगा। पर इसके लिए मैं अनुरोध करता है, ये कभी किसी ने खुद को ऊपर मत लीजिए। मैं भारत देश में जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री चल रहा है, वहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कतें जो चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए, ये गलतियाँ दिखाने के लिए मैं ये बात कहूँगा। चलिए, अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेटवर्किंग के इतिहास। अगर आप इतिहास देखोगे कि ये चंद दिन के इतिहास नहीं है, ये बड़ा सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, बड़ा सक्सेसफुल है। वर्ल्ड में, पूरा विश्व में 1932 साल में एक नेटवर्किंग कंपनी सबसे पहले शुरू हुआ था, जिसका नाम था वाचर्स। और वो क्या करते थे, वो समुद्री जो वेजिटेबल होता है ना, समुद्र की जो एल्गी वगैरह होता है, वो वेजिटेबल लेके उसका सप्लीमेंट बना के उन्होंने मार्केटिंग करते थे। करीब 90 साल उसका आयु था। फिलहाल वो बंद हुए हैं। लोगों को पूछते हैं कि सबसे पुराना नेटवर्किंग कंपनी कौन है, लोग क्या बोलेगा? लोग बोलेगा वो है एमवे है। पर नहीं, एमवे का पहले और एक कंपनी 1940 में आया था, जिसको नाम था न्यूट्रीलाइट बोल के। बाद में ये न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट एमवे के साथ मर्जर हो गया, ठीक है। पर सबसे पुराना कंपनी है, 1932 में जो आया था, उसका नाम था वाचर्स। और भारत देश की कहे तो पियरलेस बोल के एक कंपनी है, जो हमारी भारत टुकड़े होने का पहले 1932 साल में उसका शुरुआत हुए और वो चलने लगा। बड़े तगड़ा कंपनी है, उसका इतिहास भी बड़ी समृद्ध इतिहास है, ठीक है। पर 1932 साल में वो कंपनी पैदा हुआ था। वो कुछ प्रोविडेंट फंड वगैरह लेके काम करता था। उस वक्त उनका कोई एमएलएम नहीं था। उन्होंने एमएलएम जो नेटवर्किंग जो है 1956 साल से वो कर रहे हैं। अगर ये साल के हिसाब से देखें तो भारत देश में पियरलेस सबसे पहला जो मल्टी लेवल नेटवर्किंग कंपनी है। आप अगर गूगल सर्च करोगे तो दूसरा कुछ कंपनी का नाम दिखाते हैं, 1985 या 1990 साल से उसका शुरुआत हुए है। पर अगर इतिहास देखा जाए तो पियरलेस का नाम सबसे पुराना ये दिखा जाएगा। तो ये बड़ा आकर्षक शब्द है, जानते हैं। नौजवान लोग बहुत जल्दी बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। क्यों जाते हैं मैं आपको बताता हूँ, और कामयाबी उसी के कारण नहीं होता है, वो भी मैं बताऊंगा। वो लोग चाहते हैं कि मैं, वो जो होता है ना कम जवानी का जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, हार्मोन के जरिए उनका अंदर एक जुनून पैदा होता है कि बहुत लोग मेरा फॉलोअर है, मैं बीच में खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा हाथ में माउथ पीस है, मेरा गले में माला है। यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। वो चंद समय की वो मजा है, उसमें कामयाबी नहीं आते हैं। तो इसको आकर्षक शब्द मत बनाइए, इसको इनकम करने की जरिए इसको बनाना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे जब एमवे इंडिया में आया था, तब सबसे ज्यादा नेटवर्कर का जो आंकड़ा है, नेटवर्कर की जो आंकड़ा वो सबसे ज्यादा हुआ था 1980 से 2000 साल तक। 1980 टू 2000 सबसे ज्यादा वृद्धि हुए थे नेटवर्क के आंकड़ा। पर उसका बाद जो नेटवर्क करने का जो तरीका, वो जो उसी जमाने का लीडर लोग अपनाया था, वो अभी भी चल रहा है। और नौजवान लोग सपना देख के गया, अपना उंगली जलाया, और एक बार जलाया पैसा गवाया, 2 बार जलाया पैसा गवाया, पर करियर नहीं हुआ बोल के आजकल के जमाने में इतनी बेरोजगारी होने का बावजूद आप नई पीढ़ी को अगर जाके बोलेगा कि भाई एक बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत इनकम है, वो हाथ जोड़ के बोलेगा बाबू बहुत हो चुका है, मेरे को छोड़ दे माई बाप, मैं कुछ भी कर ले, मैं बेकार रह जाऊंगा। बेकार मतलब हम बेरोजगार रह जाऊंगा। पर उसमें मत बुला कर रखो। वाकई ऐसा स्थिति है। आप जानते हैं पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उसका इम्प्रॉपर गाइडेंस ठीक नहीं है। तो आप देखिए, बारीकी से देखिए, मैं जो ये श्रृंखला शुरू किए हैं, आपको सबसे पहले ये इंडस्ट्री का जो गलतियां हो रहे थे, जो खतरनाक चीज हो रहे थे, वो आपको पहले दिखाएंगे कि क्या क्या गलतियां आपका आगे वाला पीढ़ी
जिसको लीडर कहते हैं, वो कितनी गलतियां किए हैं जिसके कारण आज भी आप जूझ रहे हैं आपके करियर पाने के लिए। तो चलते हैं। आप जानते हैं कामयाबी नहीं होने के दौरान 50 से 80% लोग 6 महीना से 1 साल के अंदर कंपनी छोड़ देते हैं, टीम छोड़ देते हैं, एकदम सीधा से ना बोल देते हैं, ना ये मेरी बस की बात नहीं है, ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे को बरगला के लाया गया था, मैं समय को बर्बाद किया, मैं पैसा को बर्बाद किया, कुछ नहीं होता है, इसलिए छोड़ देते हैं। 50 से 80 ये वेरिएशन क्यों है? 50 कहाँ है, 80 कहाँ है? 50 होता है जो अच्छा कंपनियां हैं, जहां एथिकली काम होता है, जहां लीडर अच्छा है, जहां लोगों को आगे ले जाते हैं, उसको कमाई दिखाते हैं, उसको सिखाते हैं कैसे कमाई करते हैं, वह 50% होते हैं। और जो कंपनियां में लीडर लोग एकदम बेकार होते हैं, वहां 80% छोड़ के जाने की दर होते हैं। तो चलिए आगे जाते हैं। जो कामयाब लीडर है, आप जानते हैं भारत देश में ऐसी स्थिति है ये इंडस्ट्री का, कामयाब लोगों के साथ में जो उसका जो नेक्स्ट हार्ट लाइन होता है, आप लोगों का एक नया शब्द है हार्ट लाइन। अरे भाई वो डाउन लाइन ही होता है, हार्ट लाइन बोलने से क्या होता है? हार्ट लाइन और डाउन लाइन का अंतर क्या है? उसको बरगलाना है। यही है ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दिक्कत, कि कुछ मीठे मीठे शब्द बोल के उसको पकड़ के रखो। तो जो लीडर बैठे हैं बीच में, देखिए जिसका मुंह चेहरा खाली है, उनका जो नेक्स्ट लाइन है, ये लीडर लोग अच्छा कमाते हैं, फिर भी उसका मन में एक शौक है कि लीडर कितना दिन मेरे को सपोर्ट करेगा, पता नहीं मैं आने वाले दिन में मेरा जो इनकम है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं कंपनी रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं लीडर को कमाई पूरा हो जाएगा तो वो मेरे को छोड़ के भाग जाएगा। मतलब अनिश्चित, हमेशा ये इंडस्ट्री में जो अनिश्चितता है, जो अनसर्टनिटी है, वो अच्छा लीडर बोलो या खराब लीडर बोलो, कुछ भी बोलो, सभी जगह पे है। ये क्यों होगा? जब इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, जब इतना कमाई है, तो ये प्रॉब्लम क्यों? वही देखने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। इसका कारण क्या है हम लोग सोचेंगे और इसको छानबीन करके देखने का कोशिश करेंगे। आप जानते हैं ये इंडस्ट्री का सबसे पहला दिक्कत जो है वो है ललचाना। गौर से सुनिए, ये गलतियां मत कीजिए। ललचाते हैं कि अरे ये इंडस्ट्री इतना अच्छा इंडस्ट्री है, जानते हैं आपको करोड़ों रुपया मिल जाएगा, आपको एकदम फर्स्ट क्लास जो गाड़ी होता है ना, जो क्लासिक जो व्हीकल होता है ना, हाई रेंज का, वो मिलेगा। तुमको एक बंगला बन जाएगा यार, अभी तो कोठरी में रहते हो, कोठी में रहते हो, ये कच्चे दीवार वाला घर में रहते हो। ये इंडस्ट्री में आओ, तुमको अच्छा खासा बंगला मिलेगा। तुम महीना में 20 दिन 25 दिन एरोप्लेन में घूमोगे और आपका देश की तरह तरह की जगह में आप घूमने जाओगे। आपका लीजर पीरियड, आपकी आराम, आपकी आयश कोई रुक नहीं पाएगा। ये ललचाना है सबसे खतरनाक चीज है ये इंडस्ट्री का। शुरुआती होते हैं ललचा के। ये क्या करते हैं? सपना दिखाते हैं, करियर दिखाते हैं, पर ये धीरे 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 कैसे उसकी बढ़ोतरी हो, कैसे वो कामयाबी की ओर पहुंचे, वो सिखाया नहीं जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री। बिकॉज जो लीडर है वो खुद नहीं जानते हैं, वो खुद काम नहीं जानते हैं। उसको क्यों नहीं बोलते हैं? जो अभी पैदल चलता है, घर में एक साइकिल नहीं है, उसको बोलो कि भाई तुम हमारा साथ आओ, सबसे पहले 6 महीना 1 साल के अंदर, 8 महीने के अंदर तुमको एक साइकिल की बंदोबस्त कर देंगे। आने वाले और 6 महीने में तुम्हारा बाइक बनेगा। आने वाले 6 महीने में तुम्हारा स्थिति इतनी बेहतरीन होगा कि तुम्हारा रहन सहन भी बदल जाएगी। यही तो प्रोसेस है ना भाई। कौन सी बातों से शुरू होता है? करोड़पति। ये सबसे गंदा चीज है भारत देश में। हमारा
ये नेटवर्किंग जैसे इतनी अच्छी इंडस्ट्री क्यों बर्बाद हो रहा है, क्यों भटक रहे हैं? दैट इज द प्रॉब्लम। और क्या है, कुछ कंपनियां छोड़ के, आप जानते हैं, बाकी कंपनियां एक ही चीज सिखाते हैं कि भाई प्लान दिखाओ ज्वाइन करो, प्लान दिखाओ ज्वाइन करो, भीड़ बढ़ाओ, भीड़ बढ़ाओ। मतलब पुरानी जमाने में जैसे होता था, बच्चा पैदा करो। तुम्हारा पिताजी कितना भाई है? 10, 12 है हमारा। हमारा आंटी को लेके और हमारी चाचा लोगों को लेके, चाची लोगों, चाचा को लेके और चाचा का बहन को लेके 12 है। क्या जरूरत है? एक लड़का बनेगा जो नोबेल लाएगा। 12 लड़का पैदा किया और कोई जाता है, कोई है जेल में, कोई है ठेला वाला, कोई है वो गाना गा के पैसा कमाते हैं, कोई दारू पीने वाला पियक्कर हो गया। हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको 2, 4, 6, 8, 10 बच्चा चाहिए जो वाकई ही टीम के बारे में बोल रहा हूँ, जो वाकई ही कामयाब है, काबिल है टीम को आगे ले जाने के लिए। भीड़ बढ़ाने वाला है पर काबिल भीड़ होना चाहिए। मैंने देखा है, गांव गांव में मैं ट्रेनिंग किया है, इतनी गरीब, इतनी इतनी क्या बताएं, अनपढ़ लोगों को लेके भीड़ बढ़ाते हैं। हॉल में 200 लोग बैठे हैं जो बातें नहीं समझते हैं। क्या फायदा है? और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ये ज्वाइनिंग मारते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ एक चीज होता है कि आपका बाइनरी मिलता है 200-300 रुपया। आप क्या 200 रुपया के लिए आए हैं ये इंडस्ट्री में? यही है सबसे दिक्कत कि आप कौन सी दिशा में जाओगे आपको सही तरीका से नहीं दिखाए जाते हैं। तो चलिए ये ज्वाइनिंग का चक्कर आपको दिखाता है, ये बड़ा मजेदार चीज है। क्या बोलते हैं, एक नया व्यक्ति ज्वाइन किया, उसको बोल रहा है सुनो बाबू, तुम नया लोग से मिलो और मिलके उसको प्लान दिखाओ। प्लान दिखाने के बाद उसको इतना ललचाओ कि वो ज्वाइन कर जाए। ज्वाइन होने का बाद उसको सिखाओ, उसको बोलो कि तुम फिर एक नए आदमी के पास जाओ, ये नया व्यक्ति से मिलो, उसको प्लान दिखाओ। प्लान दिखा के इतना ललचाओ कि उन्होंने फिर तुमको ज्वाइन ले गया। फिर ज्वाइन हो गया तो उसको बोलो नया लोग से मिलो और उसको फिर प्लान दिखाओ। फिर क्या है, वही चक्कर में फंस जाते हैं। फिर नया व्यक्ति, फिर प्लान दिखाना, फिर नया ज्वाइनिंग हुआ, फिर उसको सिखाओ क्या प्लान दिखाना है क्या। और वाकई हम बोलते हैं, हमने देखा है 80%, 90% लोग प्लान दिखाना भी नहीं जानते हैं। मतलब एक एक व्यक्ति जो ज्वाइन करते हैं, लीडर उसको सिखाता नहीं। एक एक व्यक्ति को सिखाना चाहिए, टेलर मेड होना चाहिए कि तू बैठ मेरे साथ 2 घंटा बैठ, मैं तेरे को सिखाता हूँ प्लान दिखाना कैसा है, और वो तू मेरे को प्लान दिखा के तू यहां से जाएगा। नहीं है, प्लान जानता ही नहीं। प्लान दिखाओ, ये बोलने वाले बात है, प्लान भी दिखाना नहीं जानते हैं। और ये एक भयानक चक्र है। ये चक्र में जब कोई लीडर फंस जाते हैं तो देखते हैं लोग बढ़ते हैं, भीड़ बढ़ते हैं, पर क्वालिटी लोग है ही नहीं। देयर इज नोबडी हु कैन बी ए लीडर। इसीलिए 100 लोगों को लाया, 6 महीना बीता, 80 लोग भाग गए, बचा कितना? 20 लोग। इनकम नहीं है। और आपका क्या नुकसान है जानते हैं? ये 100 लोगों को जोड़ने के लिए आप कितनी लोगों को पास गए हैं? आप बोलिए, कितनी घंटा बाइक चलाया, कितने किलोमीटर आप बाइक में दौड़े हैं, और आप कितने पैसा खर्चा किए, कितने एनर्जी खर्चा किए हैं 100 लोगों से। मतलब आपका जो मेहनत, आपको पैसा का 80% चीज निकल चुके हैं। बस ये आपके बिजनेस के लिए नुकसान है भाई। ये दिस इज ए लॉस फॉर योर बिजनेस। मैंने कुछ लीडर को बोलने सुना, जानते हैं, कुछ लीडर बोलते हैं कि अरे ये तो यहाँ का नियम है, दिस इज द रूल ऑफ दिस इंडस्ट्री, कि 100 लोग आएगा, 80 लोग जाएगा। क्यों जाएगा? ये 80 लोगों को लिए आप मेहनत नहीं किए थे क्या? और ये 80 लोग कमाने के लिए नहीं आए थे क्या?
ये कितनी भयंकर अन्याय है कि जो 80 लोगों को आप सपना दिखाया और उसको आप आगे ले जाने का वादा किया, उसको लाखों रुपया कमाई का बात किया, उसको एक कणिका समान, एक बिंदु समान उसको सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए वो बेचारा पैसा दिया, ग्रीन आईडी किया, फिर भी वो आपको छोड़ के चला गया। ये पाप है, पाप है, पाप है। और चलिए देखते हैं, ये चक्र जब अटक जाते हैं इस चक्रव्यूह में, जानते हैं अभिमन्यु का जैसे हुआ था महाभारत में, तब लीडर सोचते हैं कि कुछ नया तरीका लाना है मेरे को। क्या नया तरीका है? वो है मोटिवेशन, कि कुछ हवा भर के उसको बाजार में छोड़ देते हैं। चल बेटा तेरे को हवा भर दिया अच्छा से, दौड़ो अभी। पर ये जानते हैं मोटिवेशन में काम नहीं होता है। ये वोकल मोटिवेशन कुछ नहीं है। पैसा का मोटिवेशन वो सबसे बड़ा अच्छा मोटिवेशन है। आप उसको पैसा रोजगार करना कैसे है, पैसा कमाना कैसे है, तरीका कैसे है, नहीं सिखाया। कुछ शब्द उसको लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसको बरगलाते हैं, उसको भटकाते हैं, और इसका प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। ये जैसे होता है ना, आसमान में जाके पटाखा फट से फट जाते हैं अंधेरी रात में, कितनी अच्छे लगते हैं कुछ समय के लिए, तो मन बड़े खुश हो जाते हैं, पर थोड़ी समय के बाद फिर से वही अंधेरा, आसमान में भी अंधेरा, जिंदगी में भी अंधेरा, मोटिवेशन में कुछ नहीं होता है। और अब जानते हैं, वही शब्द आप लोगों को सिखाते हैं जो आपको बोल के आपको बर्बाद कर रहे हैं, वो आपको दिखाने के लिए मैं आज बैठे हैं। देखिए क्या है, बोलते हैं आपको कोई बॉस नहीं है, नो बॉस इज रिक्वायर्ड। ये इंडस्ट्री इतना अच्छा है, जानते हैं बाबू, तू आया है इतना अच्छा है, यहाँ बॉस नहीं है तुम्हारे ऊपर 24 घंटा नजरदारी करने के लिए, तुमको आंख दिखाने के लिए, लाल आंख दिखाने के लिए बॉस नहीं है। अरे कितनी झूठ बात है भाई। बॉस क्या हमेशा आंख दिखाने वाले होते हैं? ये बॉस जो होते हैं वो वरिष्ठ होते हैं, वो सीनियर होता है, उसको काम अच्छा से मालूम है, कैसे काम करना है मालूम है, वो गुरु है। तो आपने जिस बंदा को लाए हैं इस इंडस्ट्री में, आप उनका गुरु है, आप ही उनका बॉस है। आप क्यों नहीं सिखाते हैं? मतलब आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप बोलते हैं कि तू लावारिस है भाई, तेरा कोई बॉस नहीं है, तू खुद रास्ते में भटकते रहो और कमाते रहो, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ के ऊपर झूठ बोलो, और इस मामले में कुछ कमा लो। कितना दिन चलेगा भाई? झूठ के ऊपर दुनिया नहीं चलते हैं, समझ गए? ये बिल्कुल झूठ है। बॉस होना चाहिए। मैंने जो काम करने आया है वो मैं नया हूँ। एक बच्चा लड़का जो साइकिल का ट्यूब में छेद हो जाने से उसमें पट्टी लगा के उसको मरम्मत करते हैं, वो भी सीखा है किसी का पास। बॉस होना जरूरी है। उसको क्यों आजादी देते हैं? उसको क्यों नहीं सिखाने का कोशिश करते हैं? और शब्दमाला देखिए, काम की कोई निश्चित समय नहीं है, आप कभी भी काम कर सकते हैं। अच्छा ऐसे बात है, आप आधी रात में आपका नींद टूट गया, आपने सोचा कि मैं काम करने जाऊंगा, रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे किसी कस्टमर का दरवाजे में दस्तक दे सकते हैं क्या? ये कहां से हुआ? ये सब बातें कहां से आते हैं? जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं उनका दिमाग में दुनिया की गंदगी उसको पाम ठोस ठोस के भर देते हैं। अरे काम करने का समय होता है ना, निर्दिष्ट समय होता है। कस्टमर जो समय देगा वही समय आपका समय है। आपका समय कस्टमर का समय नहीं है। आपकी ग्राहक जब बोलेगा तब आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है वो रात 12 बजे, हो सकता है सुबह 6 बजे। आप स्वाधीन कैसे हैं? काम का निश्चित समय, आप कभी भी काम कर सकते हैं। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ये झूठा चीज सिखाया जाता है इस इंडस्ट्री में। नेटवर्क में आओगे तो तुम्हारी काम की घंटा बढ़ जाएगा। कैसे? तुम अगर नीचे लोग लगाओगे, ज्वाइनिंग मारोगे, तो मजा ही मजा। कैसा है? लीडर 1 के नीचे लीडर 2 है, लीडर 3 है, लीडर 2 के नीचे लीडर 4 है, लीडर 5 है,
आप देख सकते हैं लॉर्ड लीडर 3 के नीचे लीडर 6 है, लीडर 6 है, मतलब कितने हैं कुल लोग? 6 लोग हैं। 6 लोग का मतलब क्या है? एक दिन में 6 लोग एक साथ काम को निकालते हैं तो क्या होता है? 8-8 घंटा काम करेगा तो कितना होता है? 48 घंटा होता है। 6, 8, 48 घंटा। अरे बाप रे! कितना अच्छा काम होगा बोलिए तो। और लीडर 1 जिसका ये टीम बने हैं, उनका क्या होगा? नीचे वाले का जो प्रॉफिट होगा, बिज़नेस में जो फ़ायदा होगा, उसी का हिस्सा उसको मिलेगा। मतलब लीडर 1 का इनकम बढ़ेगा। ये तो बड़ी वाजिब बात है, बड़ी सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर गलती कहाँ है? गलती है कि लीडर खुद 8 घंटा काम नहीं करते हैं, वो जानता ही नहीं 8 घंटा क्या काम करना है। उसको कोई सिखाया नहीं, लीडर सिखाया नहीं। लीडर का लीडर क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि उनका लीडर नहीं सिखाया उनको। यही परंपरा चल रहा है, उसको तोड़ना है आज से। कब आपको घंटा ज्यादा चाहिए जानते हैं? जब कोई राष्ट्र नायक, कोई प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा देश के प्रधानमंत्री, उनका तो सुबह 8 घंटा काम होता है, 8 घंटा उसको विश्राम होते हैं और 8 घंटा उसको विनोदन होते हैं, एंटरटेनमेंट। तो 8 घंटा में पूरा देश की सारे मामला देखना मुश्किल होता है। 8 घंटा वो नोच के काम करता है। करने का बाद भी काम खत्म नहीं होता है, तब उनको क्या करना पड़ता है? उसका नीचे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बनाना पड़ता है, मंत्रिमंडली बनाना पड़ता है और काम को सौंपा जाता है। ये भी नेटवर्किंग है। तो पहले तो प्रधानमंत्री 8 घंटा काम करे भाई, तो लीडर 1 जो है वो 8 घंटा काम थोड़ी करता है। इसको पूछिए ना। औसत दिन में 1-1.5 घंटा काम नहीं करते हैं, हफ्ते में 2 दिन काम को निकालते हैं। और क्या सपना देखते हैं? फाटा हुआ कंबल के ऊपर एक फाटा हुआ बारमूडा पैंट या लुंगी पहन के सपना देखते हैं मैं करोड़पति बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि नेटवर्किंग में जाने से ही करोड़पति बनता है, थोड़ी बनते हैं। नेटवर्किंग में जाने का बाद सिस्टमेटिकली कुछ करना पड़ता है, तब लोग करोड़पति बनता है। और करोड़पति रातों रात नहीं बनते हैं, पहले 100पति बनते हैं, फिर 1000पति बनते हैं, फिर लाखपति बनते हैं, फिर करोड़पति बनते हैं। ये दिस इज अ कोर्स ऑफ टाइम। आप सही काम करके, सही तरीका सीख के अगर 1 रुपया कमाते हैं, वही तरीका 2 बार करोगे तो कितना कमाओगे? 2 रुपया। उसको 3 बार करोगे तो 3 रुपया, 1000 बार करोगे तो 1000 रुपया। सिंपल सा बात है भाई। काम ही गलत है, जानता ही नहीं क्या करना है। इसके ऊपर मैं विस्तार से बाद में चर्चा करूंगा। बोलते हैं कि आपका बिजनेस इंडिपेंडेंट है, आप पंछी जैसा है, आसमान में उड़ते हुए, आपको किसी के ऊपर कोई खिंचाव नहीं है। ये भी झूठ है, झूठ है, झूठ बोलो, झूठ बोलो। इसका मतलब क्या है? कि आप इतनी स्वतंत्र है कि आपको कस्टमर को भरोसा नहीं चाहिए, है ना? आपको आपका डाउनलाइन का भरोसा नहीं चाहिए, आप इतनी स्वतंत्र है। ये हो सकता है क्या? ये दुनिया में कोई चीज स्वतंत्र नहीं है। सूरज भी उठता है हिसाब से, चंद्रमा भी उठता है हिसाब से, घड़ी भी चलता है हिसाब से। कैसा नॉनसेंस बातें चल रहा है यार ये इंडस्ट्री में। आप स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र थोड़ी है। आपकी मोहल्ला में एक छोटा किराना दुकान खोलो, स्वतंत्र है बोल के। एक दिन खुलो, 2 दिन मत खुलो। एक दिन 6 बजे खुलो, एक दिन 12 बजे खुलो। देखे तो कैसा आपका बिजनेस चलता है। जो दूध बेचते हैं, अगर वो सोचते हैं कि मैं दोपहर को 1 बजे दूध देने जाएंगे घर घर में, देखते हैं उसका कैसा बिजनेस चलता है। ये दुनिया में कोई चीज स्वतंत्र नहीं है, सबके साथ सबने एक अदृश्य धागे से जोड़े हुए हैं। ये सब बेकार की बातें चलता है इंडस्ट्री में, जानते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि आपको पढ़ा लिखा का जरूरत नहीं है भाई, कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, आप करोड़पति बन जाओ। गजब की बात है यार। और ये बात बोल के उसका दिमाग को आप इतनी पॉइजनस कर दिया
कि वो सोचता है कि ये कंपनी में जो काम करने आए हैं ना, नए जॉइनर सोचते हैं कि भले मुझे यहाँ भी मेरे को कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, यहीं पे भी सीखने का जरूरत नहीं। जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं सीखे हैं, वैसे मैं यहाँ काम करने का जो कायदा होता है वो भी नहीं सीख रहे। उसका सोच को पॉइजनस कर देता है, जहरीली कर देते हैं। ठीक है, ये बिजनेस में कोई निवेश की जरूरत नहीं है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? निवेश की जरूरत नहीं है? पैसा नहीं लगता है क्या बिजनेस करने के लिए? निवेश की जरूरत नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा आईडी को ग्रीन करने के लिए तुमको 1 रुपया भी देना पड़ता है, अगर जैसे कंपनी का रूल का हिसाब से बोले तो। कोई कोई कंपनी है 1,500 में उसका आईडी ग्रीन होता है, कोई कोई कंपनी में 10,000 में आईडी ग्रीन होता है। मैंने तो सुना कुछ कंपनियां हैं जो 25,000 में आईडी ग्रीन होता है। तो निवेश का जरूरत नहीं है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये सब बातें क्यों हो रहा है? जिसको लेके आप जिंदगी में चलोगे, जिसके सहारे, जिसकी साथ लेके तुम उसको जिंदगी भी बनाओगे, खुद की जिंदगी भी बनाओगे, कामयाबी की ओर जाओगे, उसका पहले दिन ही झूठ बोल रहा है। अरे 1 रुपया भी 1 रुपया होता है। उसको बोलिए कि आपको यहाँ काम शुरू करने के लिए, आपका आईडी को ग्रीन करने के लिए 1 रुपया लगता है, अगर वो कंपनी का रूल ऐसी है कि 1 रुपया वाला रूल। कोई निवेश की जरूरत नहीं है। पहले दिन से झूठ बोलना शुरू करते हैं। एंड दिस ऑल नॉनसेंस, ये सारी गलत मोटिवेशन, बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसका मन में एक विरोधाभास तैयार कर देते हैं कि मैं तो काम करने के लिए आया था, ये बोल रहा है काम करने का जरूरत ही नहीं। मैं तो डिसिप्लिन एक वे में आया था, ये बोलता है कि तुम कभी भी काम करो। मैं तो काम सीखने के लिए आया था कि मेरा कोई बॉस रहेगा जो मेरे को सिखाएगा कि तुम 1 2 3 4 करने से तुम्हारा कामयाबी आएगा। ये बोल रहा है तुम्हारा बॉस भी नहीं है। तो उसका अंदर एक विरोधाभास तैयार हो जाते हैं और उसका ट्यूनिंग गड़बड़ हो जाते हैं, जानते हैं? इसीलिए उसका जिंदगी में क्या हाल होता है, जानते हैं? एक तरफ तो पैसा, गाड़ी, एरोप्लेन, बंगला, ये सारी की लालच, और दूसरी तरफ उसको हासिल करने के लिए जो रास्ता बताना चाहिए वो नहीं बोला, तो बीच में बेचारा भटक गया। वो जिस दिन ज्वाइन किया वो हो गया, वो था लीडर 0। और प्लान दिखाओ ज्वाइन कराओ, प्लान दिखाओ ज्वाइन कराओ, प्लान दिखाओ ज्वाइन कराओ, उसका बाद कुछ नहीं है। ये चक्रव्यूह में वो फंस गया। 100 लोगों को वो लेके आ गया। कितना लोग लाया? 100 आदमी, 100 लड़का उसका नीचे डाउन लाइन में। वो अभी बहुत खुश है। अरे 100 लोग मेरा साथ है। मैं कौन हूं? मैं लीडर हीरो हूं। मैं लीडर हीरो हूं। और भारत देश में जो इंडस्ट्री का हिसाब है क्या है? 6 महीने में 80% ही छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज कमाई नहीं है। और उसके जरिए क्या होता है? 80% जब निकल गया, 50 लोग, 100 लोग ज्वाइन किया, 80 लोग निकाल गया, 20 लोग पड़ा रहा, वो भी निकालने वाला है। तो ये लीडर हीरो फिर लीडर 0 हो गया। यकीन मानिए, मैं पिछले 23 साल में कितने हीरो लीडर को कितने 0 बनने देखा, आप यकीन नहीं मानोगे। उसका कितना ग्लैमर है। बड़े बड़े मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े हॉल लेते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम लेते हैं। उनको अभी हम देखा है भटकते हुए, ये कंपनी से वो कंपनी, नाम नहीं बताएंगे। मेरा जो अनुभव से मैं बता रहा हूँ, मेरा दुख लगता है वो लोगों को देख के। अभी भी हाथ की जो पुरानी, कब जमाने में घी खाए थे, गलत तरीका से कामयाब हुए थे, अभी वो खुशबू सुखाते हैं। मैं उस जमाने में लीडर थे सूं। और आप क्या कर रहे हो बाबू? आप भटक रहे हो 6 महीना बाद, 6 महीने, बिकॉज काम नहीं सीखे हैं। ये लीडर 0 लीडर हीरो बने थे, और अभी वो लीडर हीरो 0 बन के घूम रहे हैं। ये हम देखे हैं। एक का बाद एक हम नाम कर सकते हैं, जो मैं ऑनलाइन नहीं बताऊंगा। तो चलिए, इसीलिए ये इंडस्ट्री में सिस्टमेटिकली सीखना चाहिए। और ये इंडस्ट्री क्या करता है? सिस्टमेटिकली गलतियां सिखाते हैं। सिस्टमेटिकली गलतियां सिखाने के कारण क्या होता है? जो व्यक्ति, जो नौजवान को शेर बनने का था,
वो बेचारा शेर की जगह कुछ दिन बाद चूहा बन गया और वो इंडस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं। उंगली जलाया, पैसा बर्बाद किया। उसका पास नया कंपनी कोई जाएगा, बोलेगा बाबू आ जा, बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वो बोला भगवान करे आप मेरे को साथ में मत लो, आप बैठो चाय पियो, हम 2 रसगुल्ला ला के आप तुमको खिलाते हैं, हमको नेटवर्किंग में मत लाओ। सो ये है हमारी भारत देश की इंडस्ट्री के इतिहास। तो दोस्तों, गुड नेटवर्किंग, बैड नेटवर्किंग का जो पहला भाग अभी हम समाप्त करते हैं। आप सब लोगों को नमस्कार। और अगर ये सीरीज से मतलब ये गुड नेटवर्किंग, बैड नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा होते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सेतु आरोग्यम जो हमारी चैनल है उसमें अप टू डेट रहने के लिए और आपका करियर बनाने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और साथ रहिए। हम 2-2, 3-3 दिन का बाद ये एक श्रृंखला आपको हम बताएंगे। यकीन मानिए इसका बाद हम आपको बताएंगे प्लान कैसे दिखाना है, उसको राह कैसे दिखाना है, उसको आगे कैसे ले जाना है, आपका ग्रुप मीटिंग, टीम मीटिंग कैसे करना है, आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कैसे आपकी लेवल से दूसरे लेवल पे देना है, कैसे डाउनलाइन को लीडर की नाते ऊपर लाना है। ये सारे चीज मैं धीरे धीरे आपको बताएंगे। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सबको नमस्कार। आज इतने तक।